पिछले क्लास में हम लोग इलिप्स के बारे में पढ़ रहे थे। Some fact about the ellipse. By the symmetry of equation of ellipse, if you take the second focus first is plus a is 0, second force is minus a is 0, and second directrix x equal to minus a by e. तो यहां से भी हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके दो फोकस हैं, ए और माइनस ए 0, ठीक है। इनके क्रॉसपॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, x इक्वल टू ए बाई ए एंड x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब अगर ए 0 रखेंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो होगा वो a बाई e आएगा, माइनस ए 0 रखेंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग x इक्वल टू माइनस ए बाई। Second, if the equation of directrix is px plus qy plus r equal to 0, इस तरह से equation of straight line given and focus is hk, then its equation, उस समय इसका equation यानी focus का अगर points हम hk रखें और ये p और xy है और ये equation of line given है, equation of line is what, px plus qy plus r equal to 0. So what is the equation of ellipse? So simply you know that ps square equal to e square and pm square. तो pm स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अब जानते हो ps इक्वल टू epm करेंगे, अब स्क्वायरिंग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे और इनके बीच का होगा, ये रूट में आता है, सो ये डिस्प्यूट इसको हटा देंगे। तो ps स्क्वायर इस वजह से हो जाएगा, यहाँ ps स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ e स्क्वायर pm हो जाएगा। वैसे ps इक्वल टू ई पी एम ही होता है, बट क्योंकि ps क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड दैट वेरिएबल पॉइंट, तो इसके बीच का डिस्टेंस है जो रूट में आएगा, तो स्क्वायर कर दोगे रूट से बाहर हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दिस बिकम ps स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर pm स्क्वायर। अब ps स्क्वायर इज व्हाट, वही अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर करना है तो ये रूट हट जाएगा, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, तो सेम क्या होता है, px ए, क्योंकि ए पी यहाँ से है तो x1 p करो, चूंकि xy है तो x को रिप्लेस करें, मतलब x ही रखें, तो ये px प्लस qy प्लस r अपॉन अंडर रूट इसका x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, तो दिस बिकम अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और इस पूरे का चूंकि स्क्वायर है सो टोटल का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिया, मतलब ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा। इस फॉर्म में अगर गिवन है तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो आप देख ही रहे, ए प्लस लेफ्ट हैंड साइड में इधर ए है और इस साइड हो जाता है ए और फ्रॉम हियर माइनस ए, तो मीन्स क्या है, ये भी डिस्टेंस ए हुआ और ये भी ए हुआ, तो दोनों डिस्टेंस कितने हो गए, 2a हो गया। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स तो भी है x इक्वल टू a बाई e और माइनस a बाई e, दिस बिकम डिस्टेंस हमें ऐड करना है, तो ये हो गया 2a बाई। डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ एन इलिप्स इज आल्सो कॉल्ड eccentricity and written as this CS upon CA, distance from center to focus and distance from center to vertex। ये एक पॉइंट और आप यहां से देख सकते हैं कि अगर E टेंस टू 0 दैट इज B टेंस टू A, और अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम ए सर्किल, क्लोजर हो जाएंगे, एक सेंटर हो जाएगा और एक फिक्स डिस्टेंस हो गई, दिस बिकम ए सर्किल। और E1 टेंस टू 1 और B टेंस टू 0, तो यह इलिप्स बहुत थिनर इलिप्स हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। टू इलिप्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम इसेंट्रिसिटी, उनकी इसेंट्रिसिटी जो है वो क्या है, सेम है, देन टू इलिप्स आर सिमिलर।
distance from of focus from the extremity of the minor axis is equal to a because this is that thing. ये तो आप वहां पे बताया गया था हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस रिलेशन बिटवीन बी ए जब फॉर्म करते हैं वहां से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक डिडक्शन ये भी दे सकते हो कि ये पी एक्स वाई एक पॉइंट है यहाँ पे इलिप्स पे। इलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। y upon b square is 1 minus x square upon a. So I square b minus a, this become a minus x plus x upon a square. Means pn square upon b square equal to an dash a dash n upon a square. So finally thus pn square upon an and a dash n. Okay. an क्योंकि pn को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, an and a dash n. Means like that thing, a minus x and a plus x. This can be written like that. तो a minus x a plus x को ये कर लिया, a plus x और this और ये a dash इसको इस साइड कर दिए तो दिस बिकम b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। उसी को ये बता रहा कि pn स्क्वायर अपॉन an प्लस इंटू a dash n इज व्हाट b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, सेंटर यू नो सेंटर इज मतलब सेंटर ऑफ इलिप्स मतलब ऑल कॉर्ड क्रॉसिंग थ्रू सी आर कॉल्ड डायमीटर एंड बाइसेक्टेड एट सी। अगर जो सेंटर से पास करता है वो उसको डायमीटर वो पता ही है कि बाइसेक्टेड है। फोकस यू नो, डायरेक्टरी सेम थिंग, x इक्वल टू प्लस ए बाई ई जो लेफ्ट हैंड और ये x इक्वल टू ए बाई ई एंड x इक्वल टू माइनस ए बाई। एक्सेस the line segment a dash a and b dash b, a dash a and b dash b यही एक्सेस है। या क्या इसमें कभी ये भी हो सकता है या इस समय मेजर a इज मेजर और ये क्या है b माइनर। जब b मेजर होगा तो लाइक दैट इस तरह से आएगा जो बताए थे, इसमें सेंटर चेंज हो जाएंगे, सेंटर लाई ऑन द y एक्सिस। वर्टेक्स हम b and b dash, this is the vertex। तो सेम उसको एक बार और रिपीट किया गया है। फोकल कॉर्ड, a chord of ellipse passing through its focus is called focal chord। सिंपल बात, अगर उसके फोकस से पास कर रहा है तो फोकल। अब auxiliary circle and eccentric angle is what? ठीक है, auxiliary circle means जो मेजर सर्किल मतलब मेजर एक्सिस को जो डायमीटर बना ले, दिस इज द डायमीटर। ठीक है, अगर मेजर एक्सिस a circle described on major axis as diameter is called auxiliary circle of the given ellipse and its equation is what? X square plus y square equal to a. A is the radius. Or given ellipse is what? X square upon a square plus y square upon b square equal to 1. अब इस पे कोई एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं where p जो लाई कर रहा है ऑन दिस एक्सिलरी एक्सिस जो डॉटेड लाइन से दिखाई। Then a line through the Q
एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मीट द इलिप्स एट पी। इस पॉइंट पे क्या है, ये मीट कर। वन मिनट। In this case, so P and Q are called corresponding points on the ellipse. The auxiliary circle ठीक है on the points of ellipse and the auxiliary circle, दोनों पे ये corresponding points ये फाइंड आउट। तो खैर लिखा ही हुआ है जैसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि इसेंट्रिक एंगल मीन्स व्हाट, इसेंट्रिक एंगल मीन्स दैट जो इसी सेंटर पे बन रहा है QOA, QOA। ठीक है, so what is the theta? Theta is where theta is given here, QOA, that theta is given here. This is known as eccentric angle of that। अब इस पॉइंट पे हमें ये देखना है कि कोई पॉइंट Q लाई ऑन द सर्किल, तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें पता हो जाएगा। क्यों पैरामेट्रिक, मतलब इसको हम लिख दें x इक्वल टू ए cos थीटा, y इक्वल टू ए sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस y sin स्क्वायर, माने a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हियर हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मींस दैट बिकम इक्वल, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके this satisfy that। then put this value here। P पे क्या होगा, P पे cos थीटा एंड y, दिस पॉइंट मतलब cos थीटा प्लस y, ये cos थीटा ही है, और यहां से यहां तक की केवल दूरी अगर लेनी है तो दैट बिकम y, y रख लिया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, यहां से सॉल्व कर लिया तो दिस बिकम y इक्वल टू b sin थीटा, y की वैल्यू आ गई। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ p जो होगा वो भी हो गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा आ गया। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एलिप्स को, थीटा इज द इसेंट्रिसिटी। इसका मतलब Pn upon Q1 सेमी मेजर एक्सिस अपॉन सेमी माइनर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस देते P बाई। तो ये उसका हुआ इसेंट्रिक सर्किल। ठीक है, इलिप्स एट ए ग्लेंस, मतलब ये पुनः पूरा पॉइंट्स आपके एक साथ करके ये फिगर में दिया हुआ, तो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ये तो निकाल ही लेंगे, फिर फोकल डिस्टेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी पॉइंट से पी एक्स वाई से उसके फोकल की डिस्टेंस क्या है, ठीक है, तो ये वैल्यू
टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, तो वो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब मेजर अलोंग एक्स एक्सिस होगा और जब मेजर अलोंग वाई एक्सिस होगा, भाई इंटरचेंज कर दोगे, ए को बी से, बी को ए से, सिंपल, यू कैन फाइंड ऑल थिंग्स। और जो सेंटर्स वगैरह हो वो उस पे आ जाएंगे जब मेजर एक्सेस करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे चेंज होगा, तो यह b इक्वल टू ए अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर है, तो इसमें आ जाएगा a इक्वल टू बी अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर। तो इतने का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यू कैन सिंपली फाइंड दिस। यहाँ पे मेजर एक्सेस 2a है तो यहाँ 2b हो गया, यहाँ से आप चेंज करते जाएंगे तो ये होगा, यहाँ पे वर्टेक्स यहाँ पे आ रहे थे तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस b हो जाएगा, वाई एक्सिस पे हो जाएगा। तो इसमें आसान है, एक साइड आप घेरे हैं तो नेक्स्ट को आप कर सकते हैं। तो ये मेजर और माइनर एक्सिस अलोंग दिस हो गए, ये पॉइंट्स हैं, इनका एक आपको बीच में ये बना दिया जो कि आपको ध्यान रखने में, ऐसे इसको करते जाएं और डिराइव भी करते जाएं, तो ये सारे फॉर्म आपको लर्न, ठीक है। सो दिस विल बी गिवन हियर, यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना, मेजर एक्सिस के अलावा माइनर वो बता दिया था पहले ही, तो मेजर एक्सिस होगा क्या होगा, कंपैरिजन चार्ट बिटवीन टू इलिप्स, यहाँ कंपैरिजन चार्ट गिवन हुआ है, ये आप कर सकते हो। देन so in this case we have find like, now the question is what, find the equation of an ellipse referred so its axis as the axis of coordinates with focus दिया है प्लस माइनस 2 0 एंड द लेटेस्ट रेक्टम इज 6 एम। तो पहले तो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, उस इंफॉर्मेशन को फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिमेंट्स रिफर टू इट्स एक्सिस एट द एक्सिस ऑफ फोकस है, तो फोकस दिया है प्लस माइनस 2, तो अगर प्लस का रखें मैंने ए ही रखें तो ए क्या हो गया आपका प्लस 2 हो गया, ए इज 2। अब मिड पॉइंट्स ऑफ फोकस इज क्या है इसका सेंटर 0 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे क्या होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, दिस वैल्यू इज का रहा है लेटेस्ट रेक्टम कितना आ रहा है 6 यूनिट आ रहा है, तो यू पुट हियर 6, when you put here 6, now solve this, to b square equal to some 3a आ गया, okay, and we know that e square equal to 1 minus b square upon a square. Now solving this, a square e square, a square minus b square, so this is what 4 equal to a square minus 3a. So a square minus 3a minus 4 equal to 0. From here we will find a value is 4 and minus, okay, क्योंकि ये वैल्यू सपोर्ट कर देंगे, यहाँ पे भी वैल्यू है a इज व्हाट 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, इसको समझ में आ ही रहा, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So okay, in this case
यहाँ से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया, ए की वैल्यू आ गई। व्हेन यू फाइंड ए, अब इसमें देखना होगा ए की कौन सी वैल्यू हम ले, 4 है -1 है, तो ए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, हियर वी टेक मेजर एक्शन, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो दिस बिकम पॉजिटिव। तो यहां से आप वैल्यू बी की भी फाइंड कर लीजिए, बी हैड कैलकुलेटेड हियर, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कहीं यहाँ पे वैल्यू बी की आ जाएगी, सो बी इज कम हियर और वी टेक केयर। सो द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन यू कैन फाइंड। ये 2√3 आ रहा है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, दिस बिकम व्हाट, 12। so this is the equation of ellipse, x square upon 16 y square upon 12 equal to 1। या इसको आप एलसीएम ले चाहे सिंप्लीफाई कर लें, वो एक अलग प्रॉब्लम। ओके, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ an ellipse whose latus rectum is half of its major axis। कह रहा है कि उसका जो लेटस रेक्टम है वो हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हमारा क्या है, ए और ए में 2a मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस का हाफ मतलब ए, तो लेटस रेक्टम इज व्हाट, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू a, यानी 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, वी नो दैट। ठीक है, b की वैल्यू b स्क्वायर को a स्क्वायर में रख देंगे, तो दिस बिकम a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग फ्रॉम हियर वी हैव फाइंड e वैल्यू इज 1/2। e की वैल्यू हमारे यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। इन सिमिलर फैशन आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब आपको जो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, वहां से आपको जैसे ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व कुछ पैरामेट्रिक इक्वेशन आर, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया, थोड़ा सा डिफरेंट पैरामेट्रिक दिया, नो प्रॉब्लम। आल्सो फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी। पैरामेट्रिक है मतलब इसमें से हमें पहले इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन है मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो व्हेन यू रिमूव cos थीटा एंड sin थीटा, कैसे करेंगे, इसका मतलब कि हम cos थीटा के इक्वल यहां से निकालने, क्योंकि हमें हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें पता है कि cos थीटा और sin थीटा के बीच में रिलेशन होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले इक्वेशन से आप निकाल लीजिए cos थीटा, सेकेंड से निकाल लीजिए sin थीटा, और फिर दोनों को इसी आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फिर क्या आएगा वो देखिए। तो इन दिस केस में जब cos थीटा यहाँ से फाइंड करोगे x माइनस 1/4 हो जाएगा, x माइनस 1/4 यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 2/3, y माइनस 2/3। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वी नो दैट। तो ये रख देंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 60, y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन, तो व्हाट इज द e, e जो होता है b और a पे होता है, ये तो शिफ्टिंग कर रहा है बट a एंड b इज तो सेम, और e होता है क्या, अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो 1 माइनस b स्क्वायर इज दैट, b का स्क्वायर ही कौन सा, y के कोफिशिएंट, तो y b का होल स्क्वायर क्या है 9, तो 9/16, और इसको कैलकुलेट कर लिया तो दिस बिकम 7। तो इस तरह से यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप उस ज्योमेट्री के सारे इंफॉर्मेशन को के बारे में जानते हैं कि सेमी लेटस रेक्टम क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, फोकस क्या है, अब ये पॉइंट लर्न नहीं है,
तो थोड़ी प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमें यही करना है, एक बार इसको रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉल के साथ साथ जो है सब लोग देर से ज्वाइन करते हो आप लोग, कोई बात नहीं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग चैट बॉक्स में नाम अपना जरूर लिख दिया करो। So in next question, find the eccentric angle of the extremity of lattice rectum lie in the first coordinate of ellipse. First coordinate of ellipse, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स में ये लाई कर, तो पहले तो इस पे कोऑर्डिनेट इलिप्स पे कोई भी कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, कोई भी ऐसा पॉइंट जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही मतलब होता है। वो आपको ध्यान है, नहीं भी है तो यहां से आप देखो ये 1 कब होगा, जब ये भी वैल्यू ऐसा इस पे हम रखें पैरामेट्रिक इक्वेशन या जो भी है, जिसे ये कैंसिल आउट हो सके और वैल्यू इसकी 1 है। वो केवल हो सकता है कि x को हम रिप्लेस कर दें a cos थीटा से और y को कर दें b sin। x इज a cos थीटा, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो गया sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 के इक्वल आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई, मतलब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहें कुछ और पॉइंट इस पे ऐसा कर लें जो इस पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी पॉइंट इस पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट है a cos थीटा b sin थीटा जो इस पे लाई कर रहा है। अब इसके कोऑर्डिनेट ऑफ इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है वो आपको पता ही, a प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन b, ठीक है। तो a cos थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, a ही होगा। b sin थीटा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, तो इसमें ये क्या हो गया, b स्क्वायर पॉजिटिव लेंगे। तो व्हाट इज द tan ऑफ थीटा, थीटा मींस sin ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा, ठीक है। आप यहां से सॉल्व करेंगे, यू कैन फाइंड दिस b अपॉन a, so this implies that theta equal to tan inverse b upon a। तो बाकी सेम है, जैसे डायरेक्ट्रिक्स दो दिया है, वो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया, तो ये भी आसान है। आप इसके लिए ये पॉइंट हमेशा खींच लिया करें, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये यहाँ पे पॉइंट है। अगर पूरा सर्किल नहीं बना रहे तो आप ऐसे जनरली भी करें। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे लिख दो, x माइनस वाई प्लस 3, इसेंट्रिसिटी 1/2, यानी यहाँ पे जो PS अपॉन PM दिया है वो 1/2 दिया है, ठीक है। लेस देन 1 में ये वैल्यू आती है, तो PS अपॉन PM जो है 1/2 दिया है। अब PS की वैल्यू क्या है ये आपको पता है, इनका स्क्वायर कर लें पहले तो, क्योंकि यहाँ पे जो PS निकालेंगे वो रूट में आएगा, रूट ऑफ h माइनस 1 मीन्स h प्लस 1 k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पॉइंट क्या है, h के है, तो x को रिप्लेस कर दो h से, तो h माइनस k प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 1, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 और 1, 1 प्लस 1 दिस बिकम 2, तो h माइनस k प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। तो ये आपका आ गया। अब लोकस ऑफ, मतलब लोकस ऑफ h के मतलब रिप्लेस h एंड k बाय x एंड y, x y से आप इसको रिप्लेस कर दो और उसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका इक्वेशन फाइंड आउट।
तो इस तरह से इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। अब इसमें मूव कर लिया, इसमें मेजर एक्सिस क्या हो गया, बी हो गया, माइनर क्या हो गया, वो ए एक्सिस हो गया। तो ये एग्जांपल्स हो गए इनके, आप इन एग्जांपलों को करेंगे। जो नहीं आएगा वो पूछ सकते हैं इन एग्जांपलों से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन गिवन हैं। अब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, मतलब वह पोजीशन ऑफ पॉइंट का मतलब कि कब वह पॉइंट इलिप्स पे होगा, कब इलिप्स के आउट में होगा, मतलब इधर होगा, और इन मतलब इसके अंदर में आ जाएगा, कब ऐसा हो सकता। तो इसके लिए इलिप्स का इक्वेशन ही लिखिए, वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। यदि ये वैल्यू x1 y1 पर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ रही है, तो ये क्या होगा, वही सेम जैसे वहां पे भी कर रहे थे, चाहे सर्किल के केस में चाहे पैराबोला के केस में, जब वो ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द सर्किल होगा, लेस देन 0 होगा तो इनसाइड ऑफ द सर्किल होगा, इनसाइड ऑफ द इलिप्स, नॉट सर्किल। और यदि इक्वल 0 हुआ तो ये पॉइंट यहीं पे लाई करेगा, लाई ऑन द इलिप्स। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बहुत आसान है। चेक वेदर दिस लाई इनसाइड और ऑन और आउटसाइड द इलिप्स, कहां पे लाई कर रहा है। तो एस ये यहीं पे है हमारा, एक्स स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 60 माइनस 1, इसको एस से रिप्रेजेंट कर लो। 3 2 पे है यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, मतलब लेस देन 0। इसका मतलब कि जो पॉइंट है वह इलिप्स के अंदर जो है बिलोंग्स करे, इनसाइड ऑफ द इलिप्स। ये भी हम यहां से पता कर सकते हैं। Find the set of value alpha for which the point alpha minus alpha lie inside the ellipse। कह रहा है कि अल्फा, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अल्फा की एक ऐसी वैल्यू बनाइए जिससे पी अल्फा माइनस अल्फा लाई, मैंने एक्स का कोऑर्डिनेट अल्फा, वाई का माइनस अल्फा, लाई इनसाइड द इलिप्स, इलिप्स के अंदर लाई करे। इसका मतलब कि अगर इनसाइड लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 60 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1, एट दैट पॉइंट अल्फा माइनस अल्फा ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। बस यही कंडीशन लिखाएंगे कि एस अल्फा, यही है हमारा एस अल्फा, अल्फा माइनस एस अल्फा माइनस अल्फा इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन 16 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 19 माइनस 1 इज लेस देन 0। कैलकुलेट कर लिए, यू कैन फाइंड द वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपको, क्योंकि टोटल वैल्यू लेस देन, तो दैट इज व्हाट 144 अपॉन 25, मतलब इसका प्लस माइनस 12 अपॉन 5, मतलब माइनस 12 बाई 5 टू 12 बाई 5, इतना इसका। इंटरेक्शन ऑफ लाइन एंड इलिप्स, मतलब इलिप्स का लाइन से क्या इंटरेक्शन, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर रख रहे हैं तो ये देखिए क्या फॉर्म हो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बने। ठीक है, अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो y इक्वल टू एम एक्स इसमें रख दे, एम एक्स प्लस सी, और उसको सॉल्व करें। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें पुट किया और देन यूज। ठीक है, अब इसके अगर रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे तो ये लाइन जो होगा उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे, और
The line is tangent to ellipse is what? x1 equal to x. ठीक है, और अगर इस पे डू नॉट मीट ऑन इलिप्स है इफ द रूट्स ऑफ x1 x2 आर इमेजिनरी। इसका मतलब ये सब किस पे डिपेंड करता है? इसके डिस्क्रीमेंट पे। तो उसका डिस्क्रीमेंट निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और वहां से इसकी कंडीशंस आपको सारी मिल जाएंगे। अगर लर्न करना चाहेंगे लर्न कर लेंगे, अदरवाइज यू कैन डू। टेंजेंट में आपको मैं पहले ही बताया एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से। ठीक है, तो सभी का वहां पे नोट करा था, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। इसी पॉइंट से अगर इस पे हमें टेंजेंट ड्रा करना है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 is tangent to the ellipse. Since point x1 y1 lie on the curve, therefore we can use the standard substitution of to obtain the equation of tangent. तो x x1 अपॉन a स्क्वायर y y1 b स्क्वायर सीधे अपना इसको एक्सपेंड कर दिया। अगर पॉइंट दिया है तो सीधे यहाँ पे लिखिए x x1 प्लस y y1, क्योंकि उसका जो समीकरण होता है इलिप्स का क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्लोप फॉर्म में सेम थिंग, y इक्वल टू mx प्लस c रखें और देन यू कैन फाइंड। तो c की वैल्यू ये आ जाती है रिक्वायर्ड टेंडेंसी में दैट अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइदर इसको आप लर्न रखें या आप इसको डायरेक्ट कर डालें। सेम यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक से क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटर्मिनेंट को जीरो करेंगे, देन ये बिकम, क्योंकि हमने कल बताया था कि जब डिटर्मिनेंट जो मतलब रूट्स आर इक्वल होंगे मतलब वो जो पॉइंट आएगा वही टेंजेंट पॉइंट और उसी का टेंजेंट एक कंडीशन। तो ये कोई नया इसके लिए अलग से नहीं, जैसे आप सर्किल में कर रहे थे, पैराबोला में कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस है, बस क्या है कर्व चेंज हो गया। ठीक है, नाउ इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म टेंजेंट का, तो यहां से आप देख सकते हो एक्स एक्स और एक्स का थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा बी। ठीक है, तो यहां से आप पॉइंट कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपको, जो रूट्स आर इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस m। यही इसका रिक्वायर्ड कंडीशन है जो हमें याद भी रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय में हम इसको डिराइव तो करने नहीं जाएंगे, डिराइव अभी कर लेंगे तो कंसेप्ट हमको पता है। तो ये ध्यान रखना। पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, तो इसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया। अब यहाँ देखो क्वेश्चन दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स 3x square plus 4y square equal to 2, which are perpendicular to the line y plus 2x equal to 4। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। यह इलिप्स है, इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे कि दिस प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है, तो 1 पहले 1 लाने के लिए 12 से इनको डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 अपॉन 12 मतलब 4 एंड 4 अपॉन 12 मतलब 3 इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो स्लोप इज m, वहां से क्या आएगा y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर, m इक्वल टू 1/2, so put here we can find this y इक्वल टू x प्लस, ये हमारा इक्वेशन। तो डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट थिंग्स होंगी, इसको एक बार अच्छे से एक एक पॉइंट को सॉल्यूशन गिवन है अगर इतना कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा।
तो इस तरह के सभी क्वेश्चन सेम सेम पैटर्न पे है। जिसको जो नहीं आएगा वो पूछ सकता है कभी भी। नॉर्मल्स के लिए भी सेम वही सेम थिंग, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इलिप्स दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट x1 y1 दिस इज a minus x1 upon a square into b square upon y square. Equation of normal when passing through the point 2 y minus y1 and m is that x minus x. तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आप कर लेंगे। कार्ड ऑफ कंटेक्ट ये भी सेम है, वही x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट वो तो पता ही है। कार्ड विथ ए गिवन मिडिल पॉइंट, ठीक है, कोई नया नहीं। ये आपके सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। जो नहीं आएगा उस पर डिस्कस किया जाए। डायमीटर जो फोकस से पास है, the locus of middle points of a system of parallel chords with slope m and ellipse is a straight line passing through the center of the ellipse. Call its diameter and has the equation. So y equal to minus b square upon a square m into x. Property of ellipse ये पहले ही बताएगी। Equation of ellipse is that, so what is the normal? X minus x1 upon a square, y minus y1 upon b. बस सिंपल, सॉल्व करने में भी आसान है। तो इस तरह से इसको भी आप देख लेंगे पूरी तरह से। ये बाकी सेम चीज है, कब वो टेंजेंट होगा और क्या नहीं होगा, तो सबको एक साथ समराइज कर दिया। Equation of ellipse refer to a two perpendicular lines. Yes. नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है? ये हाइपरबोला इज द फोकस ऑफ ए पॉइंट which moved in the plane such that the ratio of its distance from a point and the given straight line is always constant. And the given straight line is always दिए थे। यानी यहाँ पे जो e की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, इसलिए ध्यान ये जरूर रखोगे e इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है वो यही आता है, आप ये ध्यान रखेंगे। बस सेम वैसे ही आता है, बट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वहां पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस होता है, इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1। दिस इज ठीक है। ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला, ट्रेस करने का वही पुराना रूल है, तो चाहे जो भी हो हम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। फैक्ट्स अबाउट द हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल सिमेट्रिक है,
if you take second focus and the directrix minus a by and perform the sum calculation, then we get the same equation of the hyperbola. Understood? और definition of आपको बताया था कि distance from any point on the hyperbola from the focus is equal to E, the distance of P from the corresponding directrix. ये हो गया. Distance between focus ये भी आएगा 2AE. Z dash 2A upon E. Two hyperbola are said to be similar if they have same eccentricity. अगर इनका भी eccentricity क्या होता है? तो इस तरह से यहाँ पे केवल माइनस साइन का डिफरेंस है और यहाँ पे लार्जर और ग्रेटर की बात है एक साइड पे. तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपके हाइपरबोला का देना है ऑन द सेम पे. अब इसमें भी वही पॉइंट्स आएंगे आपको. लाइन से इसका इंटरसेक्शन, सर्किल से इसका इंटरसेक्शन, लाइन से करना है, मान लो स्लो फॉर्म रखना है y इक्वल टू mx प्लस c, तो mx प्लस c रख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. अब वहां पे देखेंगे टर्म रिलेटेड टू हाइपरबोला, वही सेम जो अभी आपको बताया वो सच समराइज किया हुआ है यहाँ पे. पैरामेट्रिक ऑफ हाइपरबोला क्या होगा ये ध्यान देना है. सेम वही आएगा वहां पे, बस यहाँ पे क्या है कि माइनस है. अब इसके लिए क्या करना होगा, ये वैल्यू होती है, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म इज व्हाट, ये ध्यान रखना. यानी a sec phi एंड y इक्वल टू tan phi अगर आप रखते हैं तो क्या होगा, a रखोगे तो ये हो गया sec स्क्वायर phi माइनस y स्क्वायर tan स्क्वायर phi अपॉन b स्क्वायर, y इक्वल टू b tan phi, नॉट ओनली tan. तो ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, दिस वैल्यू इज, तो ये उस आइडेंटिटी है. कार्ड ऑफ द हाइपरबोला तो वही सेम थी. अगर कार्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ इसेंट्रिसिटी अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय x by a cos of alpha minus beta minus y by b sin of alpha plus beta equal to cos of alpha beta. ये सॉल्व करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं. Conjugate any corresponding to every hyperbola there exists a hyperbola such that the conjugate axis and transverse axis of one is equal to the transverse axis and conjugate axis of other. Such hyperbola are known as conjugate to each other. Meaning x square upon a square minus y square upon b square. Conjugate of parabola means x square upon a square minus y square upon b square equal to minus a. इसका conjugate opposite है. तो ये कंपैरिजन बिटवीन आपको एक साइड दिया है, आप चाहेंगे तो केवल इतने ही पॉइंट का आप इसमें ले लेंगे. हाँ, ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करेंगे, प्रिंट आउट कर लीजिए इतने पॉइंट्स का और आसानी से क्वेश्चंस को आप करते रहें. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. विदाउट प्रैक्टिस का ये सब एक जगह आपको सिंप्लीफाई भी कर दिया गया है, जो अलग अलग चीजें थी. आप एक स्ट्रेट लाइन का, और बाकी इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेम जैसे वहां पे आप सॉल्व करते थे सेम ऐसे यहाँ पे भी सेम करेंगे, कोई अंतर नहीं है.
मोस्टली चीजें सी केवल साइन का डिफरेंस है। तो इस तरह से या हाइपरबोला को भी आप करेंगे। जो पॉइंट्स नहीं होंगे वो आपको बताए जाएंगे। जो में डाउट हो, कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो, कोई और डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी फॉर्मूले अगर ध्यान है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसको इसमें और भी क्वेश्चन सब गिवन हुए हैं, सभी क्वेश्चन जो हैं आप करें। ये पहले गिवन क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं इसके साथ आपको भाई इसमें मेन थिंग 2-3 पॉइंट्स वही ध्यान रखना है कि पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना, इंटरसेक्शन निकालना है, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को उसमें रख दिया। तो हमने उस दिन भी बोला था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वो पॉइंट बाहर होना है, मतलब रियल और डिस्टिंक्ट होना है, रूट्स उसके जो होंगे कोइंसाइड करना है, मतलब वो क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, वो तो फिर कार्ड का पॉइंट हो जाएगा। अगर कोइंसाइड करना है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इससे आप टेंजेंट का फाइंड कर लेंगे, और टेंजेंट का कंडीशन क्या होगा उसका। बाकी कैलकुलेशन करना अपना काम। तो ये पॉइंट से ही आप सारा कर लेंगे, जो भी टेंजेंट के कंडीशंस हैं आप निकाल लेंगे। एक बार अगर ड्रॉ कर लेंगे तो फिर टेंजेंट का कंडीशन आपको लर्न भी रहेगा और आप आसानी से फिर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे भी आप ध्यान रखें। और इस तरह से ये जो गिवन क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को आप करें तो सेम प्रोसेस जैसे अभी हमने इलिप्स में किया है, सेम वैसे आपका यहाँ पे भी आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बाकी इस तरह के जो छोटे क्वेश्चन है वो आसानी से इसेंट्रिसिटी आप मतलब पहले इसको आप उस फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है, फिर आप इसको फॉर्म कर लीजिए। ये क्या बनेगा पहले तो ये देखना होता है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, पैराबोला है, मेजर और माइनर, वो डिसाइड हो जाएगा देन यू कैन डू। तो इन क्वेश्चनों को भी आप कर लेंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपका सॉल्व है भी यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ गिवन है प्रैक्टिस के लिए। अब इसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, तो अभी ये पॉइंट सेम पॉइंट क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस अपॉन, एक साइड सबको कर लिया। अगर ये वैल्यू वो पॉइंट रख रहे हो ग्रेटर देन 0 आ रहा है आउटसाइड, नहीं ग्रेटर देन 0 में इनसाइड इन इलिप्स, ठीक है, ग्रेटर देन 0 में आउटसाइड, लेस देन 0 में इनसाइड एंड दैट, ये आपका यहाँ से इक्वल 0 में वो ऑन द इलिप्स क्या हुआ है, ऑन द हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए आएगा। वह कंडीशन सेम ही रहेगा सभी की जगह पे, वहां पे गलत है। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड ए हाइपरबोला तो वो भी सेम है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पे रख दो। जब रख दोगे आप इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे, फिर वैल्यू आपको मिलेगी, कंडीशन आपको फाइंड आउट, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन किससे आएगा, ए एम स्क्वायर माइनस बी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए भी सेम करना। अच्छा पॉइंट्स के आधार पे करना है तो वही एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स एक्स वन से, वाई को वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से। तो वो जो प्रीवियस आपको बताया गया उसमें कहीं कोई चेंज नहीं, वही सेम पॉइंट आपको करना, सेम थिंग। और क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट, तो उसके लिए कंडीशन है तो आप भी उसमें रख के, और जब कंडीशन के लिए कि इसका इक्वेट 0 करेंगे और फाइंड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, सेम कंडीशन यू कैन फाइंड दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला विच परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन है तो उसका स्लोप निकल आएगा,
पहले इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से आप m आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए y इक्वल टू, ये x को साइड करेंगे तो ये हो गया 1, क्योंकि y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी m की वैल्यू 1 है, y इधर कर लिए तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो y m1, क्योंकि वह उसके परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, तो दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके प्रोडक्ट का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितने के इक्वल होता है, -1 के इक्वल। वहां से कर लेंगे, यहाँ पे जो आ रहा है वो यहाँ से वैल्यू ऑफ फाइंड कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर -4 है, पहले 36 से डिवाइड कर दें, इस फॉर्म में आ जाएगा। सो व्हाट इज द ए एंड व्हाट इज द बी, कैलकुलेट कर लीजिए। अब टेंजेंट टू द एवो पैराबोला y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट 36 स्क्वायर माइनस m की वैल्यू आप पुट कर दीजिए देने के। बहुत सिंपल। तो इस तरह से अगर आपको फॉर्म आप करना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, इस तरह से जिसे पीछे भी पूछा है, दिस टचेस द हाइपरबोला, तो किसके लिए टच करेगा, पहले इसको इसमें पुट कर दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। या तो आप वहां से कर लो, या इक्वेशन आपको डायरेक्ट पता है तो फिर वहां से आप वैल्यू निकाल लो कि अगर वो टच करेगा तो ठीक है। तो ये अगर ये कंडीशन आपको वहां से पता है तो कर लो, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेगा, टच करेगा मतलब उसका रूट इक्वल टू 0 होगा, फिर रूट इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, रूट इक्वल 0 मतलब रूट आर इक्वल, तो डिक्रीमेंट जो होगा वो 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वो रख देंगे तो वहां से कंडीशन भी मिल जाता है। या आपको कंडीशन पता है तो यू कैन डायरेक्टली पुट हियर, यू कैन फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से वही सेम प्रोसेस है, मेथड्स तो वही सेम होंगे, बस यहाँ पे क्या है, जो कर्व का इक्वेशन जो हमारा ज्योमेट्रिक कर्व है वो कर्व चेंज हो गया, एलिप्स की जगह पे हाइपरबोला हो गया, बस इतना है। तो इस तरह से आप इन सब क्वेश्चनों को आप कर डालेंगे, वही डायरेक्टरी ऑफ द सर्किल जो पीछे बताया वही सेम है, यहाँ पे भी कोई अलग नहीं है, तो इससे कोई अलग नहीं होना। पुनः सबको एक साथ इसने यहाँ पे लिस्टिंग कर दिया है। इक्वेशन ऑफ कार्ड बाइसेक्ट एट द गिवन पॉइंट, ठीक है, तो वो निकालने का वही तरीका है। इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ हाइपरबोला मींस दैट बाइसेक्ट एट द पॉइंट px1 y1, तो px1 y1 पे कर रहा है, नहीं x1 वही है आपका a स्क्वायर माइनस y y1, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, y इक्वल टू माइनस, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो दैट इज x1 स्क्वायर अपॉन a माइनस t इक्वल टू s1, y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ये रख लिया और यहाँ से सॉल्व कर दिया। तो ये ध्यान रखें t इक्वल टू s1 करने के, तो आप आसानी से ये ध्यान रखें, वही सेम में सभी में चलता है, बस टेंजेंट इक्वल टू दैट कर्व, तो ये टेंजेंट चाहे वो इलिप्स का हो तो इलिप्स का यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे होगा सर्किल को होगा सर्किल एंड दैट कर्व, तो t इक्वल टू s1 तो सभी के लिए भी इम्प्लाइज में, यही मेरे कहने का अर्थ है। इस तरह से हम सब वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो आप इसमें कर डालेंगे व्हाट इज द एसिम्पटोट, एसिम्पटोट क्या होता है, ठीक है। तो इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, asymptote of let fall from a point on the hyperbola to a straight line tend to 0 at the point on the hyperbola moves infinity along, मतलब उसी को अनंत स्पर्शी हिंदी में कह सकते हो कि मतलब ये क्या है कि इंफिनिटी, जैसे ये ड्रॉ कर रहे हैं जब, दिस गोज टू एज ए इंफिनिटी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक किसी में भी ड्रॉ किया जा सकता है, उसको ड्रॉ करने का अगर ये एसिम्प्टोट है तो लेट y इक्वल टू mxc एक लाइन है, अगर ये एसिम्प्टोटिक है आप हाइपरबोला देन क्या होगा, इसको रख करके और सॉल्व करें,
ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इन्फिनिटी को एब्सॉर्ब करने का क्या कंडीशन होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसको 0 रखेंगे क्योंकि आप वहां से फाइंड आउट करते हैं हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप इतना ही जानेंगे, लेकिन आगे जब आपको नेक्स्ट क्लासेस में जब पढ़ते हैं तो उतना है। लेकिन अगर यहाँ पे जानना है तो आप बस ये कंडीशन आप ध्यान रखोगे, तो इसके आधार पे आप डायरेक्ट वो रख करके और आप कंडीशन को, ये किसी के लिए भी होता है, किसी के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो शायद है नहीं, बट ये भी थोड़ा सा जानना चाहें तो कर्व तो सेम ही है, प्रॉपर्टीज फिर वैसे ही आप बना सकते हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह का ये पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको चीजें बताई गई थी, क्या इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है इसको करेंगे। आज इसको हम आपको सेंड कर देते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पार्ट ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में वेक्टर हो गया सर, देखते हैं। फिर नेक्स्ट में एल्जेब्रिक पार्ट जो है वो शुरू किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले करा देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।